मॉर्निंग सारे विद्यार्थियों को। जैसा कि आपको पता है कि जैसा थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, हमारा अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है। हमने अब तक दो पार्ट इसे कंप्लीट कर लिए हैं और 2 पार्ट में मोर और लेस लगभग 200 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा पार्ट होगा और इसमें कोशिश करेंगे कि हम 150 क्वेश्चन लगभग कवर करें। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर करें अपने सारे दोस्तों के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, 201 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे मृतकों को दफनाते थे, ताबूत या खुले में। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष किस प्रकार के हैं, पुरातात्विक अवशेष हैं। लोथल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में लोथल है, जो कि लोथल क्या था, एक बंदरगाह है। राजस्थान किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है, जहाँ पर हमें जुते हुए खेत, चूड़ियाँ और धान की भूसी मिली थी मुख्यतः। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें कालीबंगा से मिली है। धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात में है। महाजनपद काल कब से कब तक बना था, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद। महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो भगवती सूत्र में। और जैन धर्म का जो धर्म ग्रंथ है उसको हम आगम के नाम से जानते हैं। महाजनपदों का उदय किस क्षेत्र में हुआ, तो सिर्फ उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में ऐसा कुछ नहीं था। महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो लोहे के प्रयोग और कृषि में वृद्धि। महाजनपद काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थे। महाजनपद काल में सामाजिक संरचना कैसी थी, तो वर्ण व्यवस्था आधारित थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 215। महाजनपद काल में आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि और व्यापार। अंग जनपद की महाजनपद राजधानी क्या थी, तो चंपा। मगध जनपद की राजधानी, पहली राजधानी क्या थी, राजगृह। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वैशाली। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो कुंडल ग्राम वैशाली में। कुंडल ग्राम उस जगह का नाम था जो कि वैशाली के पास है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, शाल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी ने किस आयु में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या करी, तो 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में। और बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं, बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो सारे किसमें हैं, पाली में है, जिसे हम पहले भी लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228 की बात करते हैं। जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का क्या मतलब है, कैवल्य का मतलब है पूर्ण ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति। कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति। इसका मतलब कि अब आत्मा जो हमारी है उसको हमने पहचान लिया, शरीर कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा ही सब कुछ है। अब इसको किसी और शरीर में प्रवेश की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मोक्ष है, कैवल्य। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या क्या अर्थ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के अनुसार पंच महाव्रत कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि अधिक आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रहण न करना। ब्रह्मचर्य पता है। आस्तेय, सत्य, आस्तेय मतलब झूठ ना बोलना, सत्य मतलब सच बोलना हमेशा, अहिंसा मतलब किसी को दुख न पहुंचाना या किसी की जीव हत्या ना करना। जैन धर्म में शादवाद का क्या अर्थ है, सापेक्षता का सिद्धांत। जैन धर्म में अनेकांतवाद का क्या अर्थ है, वास्तविकता के बहुआयामी दृष्टिकोण का मतलब हो गया अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म फल के सिद्धांत को क्या कहते हैं, कर्म बंधन और मुक्ति का मार्ग। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन से, ऋषभनाथ। जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं, तो 24 हैं टोटल। किस तीर्थंकर को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो ऋषभनाथ को। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है, सर्प। महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। जैन धर्म में तीर्थंकरों क्या महत्व है, तो आध्यात्मिक मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर
242 पे बात करते हैं। जैन धर्म में सबसे अधिक महत्व किस तीर्थंकर को दिया गया है? तो महावीर स्वामी को। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर क्या होते हैं? मोक्ष प्राप्त ज्ञानी पुरुष। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी का, जो कि लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, सॉरी, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी। और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता एक्सपायर हो गई और इनका जो पालन पोषण है वो इनका किया था गौतमी, प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी मौसी थी। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल के नीचे कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सारनाथ, सॉरी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये हुआ था आपका बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना था? तथागत तथा शाक्य मुनि के नाम से। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। गौतम बुद्ध ने किस आयु में निर्वाण प्राप्त किया? तो 80 वर्ष की अवस्था में। इसको महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। इसको महापरिनिर्वाण। इनके घर त्याग की जो प्रक्रिया उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 256 की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? त्रिपिटक। ये की जो चौथी बौद्ध संगीति थी, कनिष्क संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक लिखा गया। इसमें सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक 3 शामिल हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य कौन है? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख का निवारण का मार्ग क्या है? ये 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये हमारे अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है? मोक्ष। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में शील का अर्थ क्या है? सदाचार। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा का अर्थ क्या है? ज्ञान। बौद्ध धर्म में करुणा का अर्थ क्या है? दया। बौद्ध धर्म में मैत्री का अर्थ क्या है? मित्रता। बौद्ध धर्म में एक्चुअली ये क्या है? ये बौद्ध धम्म, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी किताबें हैं, अभी ये विकृत रूप है धर्म। धर्म और धम्म में यही अंतर है। धर्म हमें जो है, धर्म खाइयाँ बनाता है। धर्म कोई भी, जैसे मान लो मैं सत्य सनातन की बात करूं, सनातन धर्म में वर्ण है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। वर्ण किस लिए बनाए गए सबको पता है, लेकिन बौद्ध में जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा रहे ऐसा कुछ नहीं था, सबको समानता का अधिकार था। इसीलिए ये धम्म है, धर्म नहीं है। धर्म इसका विकृत रूप है। धर्म आगे चल के लोगों ने बना दिया समानता दिखाने के लिए, तो वो कुछ भी मनसा रही हो, बट बौद्ध धम्म है, इसलिए मेरे मुंह से भी बार बार धम्म निकलता है। बहुत सारी जो पुस्तकें हैं उसमें धम्म ही है ये एक्चुअली, बट लेटर ऑन इसका ये विकृत रूप है जहाँ पे धर्म आ गया बीच में। धर्म नहीं है ये। बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी को भी कष्ट ना देना, किसी भी लेवल पे, वो चाहे शारीरिक हो और या मानसिक हो। जैसे हम किसी को गाली दे रहे हैं तो वो भी एक हमारे लिए हिंसा हो गई, वो भी हिंसा, ऐसी भी हिंसा नहीं करनी है। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मध्यम मार्ग। मतलब मध्यम मार्ग का ये है कि बिल्कुल भी सारे कर्मकांड नहीं करने लग जाने हैं, पूजा पाठ में नहीं पड़ जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमें व्यभिचारी हो जाना है। व्यभिचारी मतलब कि कोई भी नियम कानून ना रहे जिंदगी में। तो ये बीच का मार्ग है, थोड़ा सा ढील भी देनी है और थोड़े से अपने आप को संयमित भी रखना है।
हर तरीके से। बौद्ध धर्म में किस में कर्म का महत्व क्या है? तो कर्म के अनुसार पुनर्जन्म होगा। ये मैं तो मानता हूँ कि बौद्ध का विकृत रूप है कि बौद्ध ने आत्मा को स्वीकारा ही नहीं है, और जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होगा? तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि बौद्ध धर्म का विकृत रूप है, वहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के बनने लग गए हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के शासनकाल किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? तो हर्यक वंश का द्वितीय शासक था। पहला था बिंबिसार और दूसरा था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? तो महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? कालाशोक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रथम कब हुई, कहाँ हुई, राजगृह में, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी? साबाकामी ने। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो मोगलिपुत्र तिस्स ने। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कुंडलवन में, कश्मीर में। कुंडलवन एक जगह है कश्मीर में, जिसका पुराना नाम मतलब कश्मीर है, कुंडलवन का मतलब कश्मीर का पुराना नाम कुंडलवन है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीत। और यहाँ पर अध्यक्षता किसने करी? तो वासुमित्र ने करी। और यहीं से जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और दूसरा हो गया महायान। जैसे जैन धर्म की हम बात करें, अगर जैन धर्म में दो भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर का मतलब जो कपड़े नहीं पहनते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, बात कर रहे हैं हीनयान और महायान। हीनयान में क्या है? जो जो लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, वो एक महापुरुष मानते हैं कि बुद्ध एक महापुरुष हैं और उन्होंने हमें एक रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलना है। और महायान के लोग क्या करने लग गए? बुद्ध की ही मूर्ति बना के पूजा करने लग गए, बुद्ध को ही भगवान मान लिया। यहीं से उनका विकास बंद हो गया। हालांकि सबसे नुकसान अगर किसी का बौद्ध के जो एक्चुअल जो बौद्ध धर्म हमारा था, या बौद्ध धर्म की जो बेसिक रीढ़ की हड्डी थी, जो हमारी कह सकते हैं सिद्धांत था, मुख्य सिद्धांत था, जो इसको अलग बनाता था, वो हमारा हीनयान के साथ है। महायान ने उसका नुकसान किया है। हालांकि ये सब बातें बाद की हैं, और किन किन लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ करी, पुस्तकों के साथ क्या किया, वो सब बातें आएंगी। बट अभी वर्तमान में आप समझ लीजिए, हीनयान का मतलब जो बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने करी? वासुमित्र ने करी थी। बौद्ध संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संरक्षण और प्रसार। मतलब सब आते थे, जैसे बौद्ध भिक्षु विचरण करते रहते थे पूरे देश भर में, देश दुनिया भर में, तो संगीतियों में आते थे, अपने अपने क्या उनके कॉन्सेप्ट रहे, क्या चीज़ें आई, क्या नया विकास हुआ, तो उन सब का जो है डिबेट, एक तरीके से डिस्कशन होता था, ग्रुप डिस्कशन बेसिकली कह लो आज की कॉमन टर्म में। तो जीडी करने के लिए संगीतियाँ होती थी, जीडी ग्रुप डिस्कशन। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? अभी हम बात कर चुके हैं। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 283 देखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दो मुख्य भाग कौन से आ गया? हीन या महायान। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों को क्या कहा जाता? तो आगम सूत्र। बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों क्या था? त्रिपिटक। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। मतलब जैन तो ऐसे होते हैं कि अगर जिस रास्ते पे चल रहे हैं, चींटियों की लाइन दिख गई तो रास्ता बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चींटियाँ दिख गई इनको यहाँ पे, तो ये रास्ता बदल के इधर से निकल जाएंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे। बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 286, जहाँ पर जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। तो जैसे कि अगर जैन कहीं चल रहे हैं और रास्ते में चींटियाँ आ गई तो उधर से रास्ता बदल देते थे। दूसरी चीज़ ये है कि जैन धर्म में लोग, आप देखा होगा आप सबने कि ये लोग मास्क लगाते हैं, फेस मास्क। मतलब सबको तो कोविड के बाद पता चला भारतवासियों को, बट ये लोग तो पहले से ही मास्क लगाते हैं। सिर्फ इनकी नाक खुली रहती है, बाकी फेस पे पूरा अपना कवर करके रखते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है, इसमें सम्यक साधना, ये सब चीज़ें आती हैं। जैन धर्म के किस संप्रदाय में वस्त्र त्याग का विधान है? तो दिगंबर, जैसा नाम से ही पता है, सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला श्वेतांबर।
बौद्ध धर्म में किस देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो चाइना का जो है मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। इसमें सब मुख्य मुख्य देश कौन कौन से हैं? चीन हो गया, श्रीलंका हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सारे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारे बौद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं। जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल तकनीकी विकास सबसे ज़्यादा देखने को मिले, वो समझ लो कि वो ज़्यादा है बौद्ध धर्म के पास में। सीधी सी बात है, तकनीकी विकास सबसे ज़्यादा उन्हीं देशों में है। ये सारे देश रैशनल होते हैं बेसिकली। जैन धर्म में किस देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? जैन धर्म तो सबसे ज़्यादा भारत में रह गया। जैन धर्म में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? तपस्या और आत्मसंयम। इनकी तो ऐसा होता है कि जब इनको अंतिम समय आता है, जिनको समाधि लेनी होती है, तो ये क्या करते हैं? मुख्यतः संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। संलेखना विधि का मतलब हो गया कि जहाँ पे जाएंगे, खाना पीना सब छोड़ दिया और आराम से समाधि लगा के बैठ जाएंगे, इनका शरीर प्राण त्याग देगा। बौद्ध धर्म में किस पर अधिक सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? तो मध्यम मार्ग। मतलब बिल्कुल बवाली, मतलब गुंडा मवाली नहीं हो जाना है, और बिल्कुल साधु संत टाइप का, मतलब एकदम ग्रह त्याग करके जा रहे हैं आराम से, वो उस टाइप की भी ज़िंदगी नहीं चाहिए बौद्ध धर्म वाले। इसीलिए जो सबसे मुख्य कारण है बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा फैलने का, वो ये भी है कि ये मध्यम वर्ग वाले हैं, कर्म कांडों से दूर रहते थे, कर्म कांड नहीं करने हैं। पूजा पाठ ना कर सको कोई दिक्कत नहीं, बस किसी की सताओ नहीं, किसी की जीव हत्या ना करो। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? सभी जीवों के प्रति अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 296 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 297। बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? सभी दुखों का निवारण। जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जैनी, ये जैन। बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध। बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। जैन धर्म में संघ का क्या अर्थ है? साधु साध्वी श्रावक श्राविका समुदाय। जैन धर्म किस बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को संकलित किया गया? तो प्रथम में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया? तो चतुर्थ में, जो कि कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र। जैन धर्म के ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत और संस्कृत में। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया? तो इनकी जो प्रारंभिक भाषा थी वो पाली थी। उसके बाद महात्मा बुद्ध के मरने के बाद फिर इन्होंने संस्कृत को कन्वर्ट किया इसमें। जैन धर्म के मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? आगम सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 306 तक कवर कर लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।